ओके, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलिस्ट्रेटर। तो इलिस्ट्रेटर आपको सिखाएंगे हिबा। हिबा एक फ्रीलांसर पे काम करने वाली और 3-4 साल का इसके पास एक्सपीरियंस भी है विबी सो। एंड ये आपको अच्छे तरीके से इलिस्ट्रेटर सिखाएंगी। एंड आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको सीखना है, इसको समझना है। एंड फिर भी कोई मसला होगा तो मैंने ये सेशन रिकॉर्ड करी है, मैं भी इसको यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा और लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आप स्टार्ट करें। मैं हाँ एट जी। द एंड या एट द एंड में आपको बताऊंगा इसकी सर्विसेज हम लोगों ने कैसे स्टार्ट करनी है। आपने ये बहुत ज़्यादा मार्केट में ट्रेंडिंग पे ही चल रहा है काम, और ये ग्राफिक का आपका सारा मॉड्यूल से कवर हो जाएगा। सर आप काइंडली स्क्रीन शेयर करने के एबिलिटी भी वो करा दें, अलाउ कर दें। ऑफ। जी यस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप सो आप ठीक होंगे। तो सबसे पहले हमारी आज का जो टॉपिक है वो है एडोब इलस्ट्रेटर। एडोब इलस्ट्रेटर बेसिकली एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है। वेक्टर एंड रास्टर का अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो वो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। वेक्टर मीन होता है कि जो चीज़ यानी कि हम उसको अलग अलग टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं उसको। और एक रास्टर सॉफ्टवेयर होते हैं वो फोटोशॉप वगैरह होते हैं। बस जो एडोब इलस्ट्रेटर है वो है वेक्टर सॉफ्टवेयर। तो हम इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करते हैं इसमें हम लोगोज आइकन सिमिलर जो स्मॉल थिंग्स होती हैं इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब इलस्ट्रेटर का बहुत बिग स्कोप है इसका। इसकी हम हायर लेवल की थिंग्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि आजकल फ्लैट डिज़ाइन का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। इसके अलावा बैनर्स हो गए, काफ़ी सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं जो कि हम एडोब इलस्ट्रेटर पे ही डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर करके आपको मैं इसका इंटरफेस वगैरह दिखा देती हूँ। जी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? होप सो आपको शो हो रही होगी। सो ये हमारे पास है एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस। तो ये इस तरह ये इंटरफेस है। यहाँ पे जैसे ये आपको शो हो रहा होगा, ये है क्रिएट न्यू ओपन। ये इसके ऊपर सारे जो इसके ऑप्शन शो हो रहे हैं। क्रिएट न्यू का मतलब यहाँ से हम न्यू फाइल इसकी चूज करते हैं। फाइल का साइज वगैरह ये सारी चीज़ें इस क्रिएट न्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं। एक मिनट, क्लिक हो रहा है, देखें। ये क्रिएट न्यू फाइल पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे मुख्तलिफ हमें साइज शो होंगे, जैसे कि मोबाइल पे जो साइज होते हैं, और ये वेब, ये प्रिंट के लिए, ये फिल्म एंड वीडियो एंड आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए। बट हमें साइज डिपेंड करता है कि हम उसमें क्या डिज़ाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें अगर कोई क्लाइंट काम दे रहा है, हमें अगर पोस्टर एक डिज़ाइन करना है तो उसका हमें वो साइज बताएगा। फ्लैक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो अमूमन बता दिया जाता है कि इसकी हाइट इतनी हो, इसकी जो है लंबाई वगैरह कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो हम वो इधर हम उसको कर देते हैं। जैसे फ्लैक्स डिज़ाइन के लिए अक्सर हम फीट में उसको करते हैं, और इंचज़ वगैरह में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, इस तरह। बेसिकली ये जो है A4 साइज हम डिफरेंट उसके लिए यूज़ करते हैं, पर्पस के लिए। ऑफिस वगैरह में जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं A4 साइज के होते हैं। लेटर वगैरह को इशू करते हैं, अगर ऑफिस वगैरह कंपनी में हम काम करते हैं तो वो A4 साइज ही होता है, और या फिर ये लेटर साइज होता है। तो हम इसको ओके कर लेते हैं लेटर साइज को। और सबसे ऊपर ये जो विड्थ है, ये इंचज़ इसका स्केल लिखा हुआ है, ये ओरिएंटेशन है, ये आर्टबोर्ड है, यानी कि हमने कितने पेजेस चाहिए हमें। और ये इसकी ब्लीड है। ये ब्लीड का एक सेशन प्रिंटिंग का सेशन में आ जाता है। ये इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहला दिन है तो अभी जस्ट इसका इंटरफेस वगैरह ही लेंगे। ये कलर मोड है। कलर मोड में आ जाता है कि अगर हम फाइल स्क्रीन उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन यूज़ के लिए, तो हम उसका CM RGB कलर लेते हैं, वरना उसको CMYK के लेते हैं। तो ये इसके बाद इसकी रेजोल्यूशन वगैरह है। तो हम रैंडम एक पेपर यूज़ करने के लिए हम क्रिएट कर लेते हैं A4 साइज। तो ये हमारे पास है साइज पेज का A4 साइज। ये इंटरफेस है, इस तरह हमारे पास शो होता है। बेसिकली ये जो चीज़ है इस साइड पे हमारे पास लेफ्ट साइड पे
इसे कहा जाता है टूल बार। ये टोटली ये जो हमें शो हो रहे हैं सारे के सारे ये टूल्स शो हो रहे हैं। तो इन टूल्स को हम बाकायदगी से यानी कि जैसे जैसे हमने डिवाइड किए हैं अपने आउटलाइन में उसको एक एक टूल को देखेंगे। और इस साइड पे जो राइट साइड पे शो हो रहा है ये टूल बार नहीं होते, ये पैनल्स कहलाते हैं। इन पैनल्स को हम ओपन भी कर सकते हैं, इस तरह से क्लोज कर काम करवा रहे सकते हैं। हैं। कोई लड़की और ये समझा नहीं समझा रही ओ मामा। काइंडली अपना माइक ऑफ रखें। ये पैनल है, इसके अलावा ऊपर ये हमारे पास शो हो रहा था कि हमने किस तरह की डिज़ाइनिंग करनी है। बेसिकली आमतौर पर जो भी हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं अक्सर लोगोज वगैरह ये नॉर्मली जो डिज़ाइन करते हैं तो एसेंशियल क्लासिक पे रख के डिज़ाइन करते हैं। इसमें पैनल सारे वाजे तौर पे खुल के सामने आ रहे होते हैं। ये देखें काफ़ी सारे पैनल हैं, कलर आ गया, ये सारे कलर गाइड भी आ गया, इसके साथ ये सैम्बल हो गया, ग्रेडियंट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम टूल बार की तरफ आते हैं। तो टूल बार में सबसे पहला हमारा टूल है सिलेक्शन टूल। जैसे ही हम माउस को उसके ऊपर लेके जाएंगे तो साथ में लिखा होता है सिलेक्शन टूल, टूल का नाम, उसके साथ उसका शॉर्टकट भी आ जाता है। सिलेक्शन टूल का शॉर्टकट आ रहा है हमारे पास वी। तो सिलेक्शन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर डिज़ाइन कर रहे हैं ना, उसको एक चीज़ को फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ। जैसे कि हम एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, इसको कलर कर देते हैं ब्लैक। अब देखें एक और रेक्टेंगुलर बना दिया हमने, ठीक है। चलें देखिए अब ये जो दो हैं, जैसे ही मेरा सिलेक्शन टूल इधर से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इधर जैसे ही मैं अपने कर्सर को माउस के कर्सर को इधर लेकर आती हूँ, इसके ऊपर एक ब्लू सी लाइन और डॉट से शुरू हो जाता है। इससे जाहिर ये होता है कि अब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इससे ये जाहिर होता है कि मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यानी कि अब मैं इसमें अगर चेंजिंग करना चाहूँगी, इसका साइज चेंज करूँ, कलर चेंज करूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं घुमा के इधर रखूँ तो यही आएगा हमारे पास। ये नहीं है कि हमने सिलेक्ट ये किया हुआ है और ये जाए। इसलिए सिलेक्शन टूल का नाम यह है कि जैसे हम होल्ड करके रखते हैं, किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, ये सिलेक्शन टूल इसके लिए होता है, ठीक है। सिलेक्शन टूल तो मतलब एक सिंपल सी चीज़ है। तो सारा ही काम सिलेक्शन टूल से होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज़ हम सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम काम करना चाह रहे होंगे वो सिलेक्टेड होगी तो ही हम उस पर काम कर सकेंगे। जैसे कि रेक्टेंगुलर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे वो इसको सिलेक्ट करके रखें। दूसरी चीज़ यह है हमारे पास टूल बार में आ जाता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शेप टूल को देख लेते हैं। शेप टूल है जी, यहाँ शॉर्ट की शेप की इसको कहते हैं एम। इसको जैसे हम एम प्रेस करें या फिर इधर से इसको प्रेस करें तो इस हमारे पास डिफरेंट शेप शो हो जाएंगी, हम शेप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये आपको शो हो रहा होगा राउंडेड, रेक्टेंगुलर, एलिप्स टूल, पॉलीगन हो गया, स्टार टूल हो गया, ठीक है ना। अब जो भी हम इसमें से डिजाइन करना चाहते हैं ना रैंडम, जस्ट हम इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे। जैसे कि राउंड पे मैंने क्लिक किया, उसको यूं करके क्लिक करके एंड ड्रैग करेंगे। ये देखें ये ड्रैग किया, ये हमारे पास राउंडेड इसकी कॉर्नर होंगे और ये बन जाएगा, इधर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे इलिप्स टूल है, ठीक है। अब जैसे ही हम इलिप्स को बनाना चाहेंगे, मैं एक चीज आपको ये बताऊं, शेप टूल में ना दो चीजें होती हैं कि एक तो होता है कि हम शेप पे क्लिक करें, कोई भी शेप ले लें। अगर हम रेक्टेंगुलर ले लेते हैं, रेक्टेंगुलर टूल ले लेते हैं तो देखें, अब अगर इसको सिंपल इधर क्लिक करेंगे एक, तो ये हमारे पास ये जो पॉपअप शो होगा ना, इस पे आएगा कि साइज हमने किस साइज का रेक्टेंगुलर बनाना है, तो उसका हम साइज देंगे जितना भी हम रिक्वायर होगा हम देंगे उसको, ठीक है ना। ये देखें ये जो रैंडम एक साइज था वो आ गया, वो बन गया। दूसरा होता है कि हम खुद उसको क्लिक करके ड्रैग करके शेप को बनाते हैं, जिस साइड पे हम लंबाई करें चौड़ाई करें जिस तरह मर्जी हम उसको ले जाएं। जैसे कि ये लिस्ट टूल है ना, इसका क्लिक करेंगे तो ये भी इसी तरह शो होगा, ठीक है। और अगर करें हम ड्रैग करना चाहें तो ये इस तरह बन जाएगा, ओके। माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें, वो शोर हो रहा है।
फिलिप्स टूल में ये होता है कि फ्लैट जो हम सर्कल बनाते हैं वो भी इसी से बनाते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके इस तरह से, ये देखें, ये एक सर्कल बन गया। ठीक है, और सिलेक्शन टूल हो गया हमारा। जूम, और अब बताना है जूम एंट्री साइज। हाँ, जूम का मतलब ये है कि इसका जो शॉर्टकट वैसे तो जेड होता है, कंट्रोल जी होता है, सबको पता होगा, जो कंप्यूटर यूज करते हैं ऑलमोस्ट सबको पता होता है कंट्रोल जी। इलस्ट्रेटर में भी हम कंट्रोल जी अगर प्रेस करें अपने कीबोर्ड से तो देखें, कंट्रोल प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे कंट्रोल प्लस वैसे आमतौर पे यूज करें तो वो इससे भी जूम हो जाता है, बट ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे क्लिक करें अगर जूम टूल, जेड इसकी वो है शॉर्टकट की। तो जैसे हम जेड वो करते हैं, देखें इसको, अगर आपने इसको चीज़ को क्लोजली देखना है तो आप उसको जूम करेंगे जितना आप मतलब जूम कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास हो गया इंक्रीज उसका साइज देखने के लिए। एक चीज ये होती है कि जूम करके देखना, और एक होता है साइज इंक्रीज करना। इन दो चीजों में बड़ा डिफरेंस होता है। इसमें ये डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये, इसको साइड पे कर दें जरा, एक मिनट। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसको हम इसका साइज बड़ा छोटा करने जा रहे हैं, तो हम इसको करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसके साइडों पे जो ये आपको निशान नजर आ रहे होंगे, ब्लू कलर की लाइंस आ रही होंगी, ये एरो शो हो रहा होगा, इसको फिर इस तरह से, ये इस तरह बड़ा होगा, छोटा होगा, ये देखिए इस तरह से। इसे कहते हैं साइज का इंक्रीज करना। और जूम करना सिर्फ एक जूम करके चीज को क्लोजली देखना होता है। तो इसी तरह जैसे ही हम इसके साथ करीब लेके आते हैं, तो ये एक हमें रोटेट की तरह का एक साइन शो होता है, उससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। सिंपल जो हम सिलेक्शन टूल से रोटेट करते हैं वो इस तरह से करते हैं, हम इसको किसी भी तरफ हम रोटेट कर लेते हैं। क्योंकि डिजाइनिंग में बहुत सी शक्लें, शेप सारी मतलब हमें जरूरत होती है, इस वजह से हमें इन सारी चीज़ों का पता होना लाजमी होता है। बाकी इस हर चीज़ का, यानी कि जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे इसका साइज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास और कौन सा टूल था आज हमने जो पढ़ना था, रीसाइज का आपको बताया है। यही होता है रीसाइज, यानी कि साइज बड़ा छोटा करना। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास सिलेक्शन टूल हो गया, और उसके बाद हो गया हमारे पास ड्रैग सिलेक्शन टूल। चलें सबसे पहले हम ना फील एंड स्ट्रोक को देखते हैं। फील एंड स्ट्रोक क्या होता है, एक चीज आपको बताऊं, फील एंड स्ट्रोक क्या होता है। ये देखें, फील इस तरह, ये ऊपर आपको दो छोटे छोटे बॉक्स शो हो रहे होंगे बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में। यहाँ पे इससे हमें मतलब, इसका मतलब है कि जो फिल है हमारे पास, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक कलर फिल है। अब इसको रेड कर देंगे तो इसके अंदर फिल हो जाएगा रेड, ये ब्लू, मतलब डिफरेंट कलर। एक चीज यहाँ से भी और एक यहाँ से, असल चीज यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर ऊपर आपको ऊपर वाला शो हो रहा होगा, इसको कहते हैं फिल, नीचे कहते हैं स्ट्रोक। नीचे जो ब्लैक सा है, ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जिसे आप इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक इसके पर करें, तो आपको इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स शो होगा जिस पे लिखा होगा कि हम फिल किस कलर में करना चाह रहे हैं। इस तरह से भी, और दूसरा तरीका जो ऊपर मैंने आपको बताया, देखिए आप इस तरह कोई भी कलर दे सकते हैं, इधर कलर कोड दे के आप इसको फिल कर सकते हैं। काफ़ी अक्सर हमारे क्लाइंट हमें कलर कोड भी दे देते हैं, या फिर हमें कलर की एक शेड देते हैं, हम गूगल करके उसका कोड निकाल के हम उसे कॉपी पेस्ट करके ना उसका कलर दे देते हैं। ठीक है, दूसरा नीचे आता है स्ट्रोक हमारे पास। स्ट्रोक, अब हम स्ट्रोक का भी कलर पिक कर सकते हैं, किसी भी कलर का, यानी कि स्ट्रोक हमारे पास हो सकता है, जैसे कि ये स्ट्रोक हमें देना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे शो रहा है 1 2 3, एक सेकेंड, इसका स्ट्रोक हमारे पास 1 है, इसको इंक्रीज करते जाएं। आपको, आप जरा गौर करें, मैं इसको जूम करके दिखा दूँ। ये देखें, ये साइडों पे आपको ये ब्लैक सी लाइन थिक सी नजर आ रही होगी, ये हमारा होता है स्ट्रोक। इसको कलर चेंज करें, देखिए ब्लू, ये हो गया कलर, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह। आपने काफी सारे बैनर्स लगे हुए देखे होंगे जहाँ पे बड़ा सारा है, जैसे कि किसी इदारे का नाम लिखा है वो, तो उसकी साइडों पे कलर दिया होता है और अंदर भी उसके अंदर फिल भी हुआ होता है, तो वही स्ट्रोक दिया होता है। उसको टेक्स्ट को एक स्ट्रोक दे देते हैं, उसका स्ट्रोक शो हो रहा होता है। जैसे कि अभी हमने ये बॉक्स बनाया ना, ये रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर देखें फिल किससे किया हुआ है, मैंने ये भरा किससे हुआ है, ब्लू से।
और इसका जो साइडों का कलर है जो हमें स्ट्रोक दिया हुआ है वो हमने पिंक सा शेड दी हुई है, ठीक है। ये होता है हमारे पास फिल एंड स्ट्रोक, ठीक है। अक्सर चीजें बनाते हुए हमें फिल ऑन रखना पड़ता है, स्ट्रोक ऑन रखना पड़ता है, किसी में वो तो हम चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जब हम जैसे डिजाइनिंग करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस में हमने ऑफ करना है। ऑफ कैसे करते हैं, ये देखिए स्ट्रोक पे जैसे क्लिक किया, इधर से ये ऑफ है, यहाँ से करेंगे कि फिल हमारा ऑफ हो रहेगा। अभी देखिएगा आप, यहाँ से हम अगर हम देखें तो ये फिल इसका, ये देखें फिल इसका सॉरी ये स्ट्रोक इसका ऑफ हो गया, ठीक है। और अगर हम इसका स्ट्रोक ऑन रखते हैं और फिल ऑफ करना चाहें तो इस पर क्लिक किया, इधर से इस पे, तो देखिए इसका फिल ऑफ हो गया और स्ट्रोक ऑन है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दीपा, आपका माइक म्यूट है। काइंडली चेक योर माइक एंड प्लीज रिपीट द क्लास। जी सर। आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है। कब सर, कब से म्यूट है? स्टूडेंट ने किसी ने बताया ही नहीं आपको? नहीं सर। ठीक है, तो बताएं, राबिया कहाँ से कहाँ तक था? आप भी सो रही हैं क्लास में? अभी 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 म्यूट हुआ है सर, अभी म्यूट हुआ है। चलें ठीक है, चलें ठीक है, आप कोई रिपीट कर दें। पता नहीं चला, बट स्टूडेंट को ही बता दिया करे, काइंडली गलती से हो गया होगा मुझसे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। जी तो मैं ये बता रही थी कि इसको कॉपी कैसे करते हैं इस चीज़ को, अगर हमने बना रही है, आपको काफ़ी सारे मल्टीपल सर्कल बनाने होंगे, तो आप उसको बार बार बनाने से अगर आप उतार रहे हैं, टाइम कम है आपके पास, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे सिंपल और आल्ट प्रेस करेंगे तो ये इसकी जैसे कॉपी आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब आपको एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल स्केल पे ही आपको अगर बनाने हैं सर्कल, जैसे कि ये सर्कल बना हुआ है, आप चाहते हैं कि इसी के सामने ऊपर नीचे किए बगैर इसी के सामने सर्कल मल्टीपल आपको चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करेंगे, आल्ट और शिफ्ट, ये देखिए आप प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल इसकी सीधा सामने ही सर्कल ड्रा होते जाएंगे, कॉपी होते जाएगी, उसी साइज में चले जाएंगे, उसी कलर में सारी चीजें आती जाएंगी, ठीक है। एक ही लाइन में देखिए, एक ही लाइन में है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। और ये जो अगर एक चीज आपको बताऊं कि ये जो आप जब इसको क्लिक करते हैं और करते हैं, ये जो आपको एक लाइन सी शो हो रही है पिंक कलर की, ये ऐसे ये वाली लाइन, ठीक है, ये हमारी होती है स्मार्ट गाइड्स। ये स्मार्ट गाइड हमारी हमेशा ऑन रहनी चाहिए। स्मार्ट गाइड ऑन रहती है तो हमें इससे पता चलता है कि हम अपनी सीधी मतलब इसको बिल्कुल, चलिए इसको मैं ऑन करने का तरीका आपको बता देती हूँ। ये देखते हैं यहाँ पे, थोड़ा स्लो हो रहा है पीसी मेरा। ये देखिए, हाँ, ऊपर व्यू पे जाएंगे हम, इधर व्यू पे जाएंगे, इधर आप देखेंगे स्मार्ट गाइड्स का टिक मार्क ओके है, तो आप मतलब कि स्मार्ट गाइड ऑन है। इसके ऑन रहने से काफ़ी ज़्यादा हमें काम करने में हेल्प होती है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने एक ही लाइन में चीज़ बनानी होती है तो हम उसको आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके हम उसको बनाते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम बिल्कुल करेक्टली उसको बना रहे हैं, उसके सामने बना रहे हैं, क्योंकि पैमाने होते हैं ना काफ़ी चीज़ों के, स्ट्रेट रखने के लिए हम स्केल यूज़ करते हैं, तो इसी तरह ये एक किस्म का स्केल ही है, आप समझ लें। ये स्केल उसका सही रहता है, हम जिस तरह स्मार्ट के ऑन रहती है, कंट्रोल यू उसका शॉर्टकट है। तो ये आप ध्यान किया करेंगे जब भी आप डिज़ाइन करें तो आप इसको ऑन रखें ताकि आपकी हेल्प होती रहेगी, इस तरह से लाइन आती रहेगी, आपको शो होता रहेगा कि आप सही बना रहे हैं या फिर सही नहीं बना रहे, ठीक है। ये हमारा फिल एंड स्ट्रोक हो गया। आज हमारा सिलेक्शन टूल भी हो गया। इसके अलावा हमने शेप टूल पढ़ा, और एक चीज़ आपको बतानी थी, पाथ एंड एंकर, ठीक है। ये हमारे पास लाइन 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 सेगमेंट टूल, लाइन सेगमेंट टूल सिंपली इसके नाम से जाहिर है कि लाइन ड्रा करने के लिए, ठीक है। तरह ये भी इसी तरह सेम, जैसे अगर आप सिंपली क्लिक करेंगे ना, अगर एक क्लिक करेंगे तो वो आपसे इस तरह का साइज पूछेगा कि आपको साइज कितने साइज की लाइन चाहिए, कितनी इसकी लंबाई होनी चाहिए, जैसे कि ये छोटी सी एक बनी है,
इसी तरह जैसे मैंने अभी एक क्लिक किया, ऊपर साइज आ गया, तो वो उसके बाद, लेकिन जैसे अभी ये लाइन ड्रा अगर आपसे ये हो गई, इसको आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो उसी तरह डायरेक्ट इसे सॉरी सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। इसके जो इसमें जूम करके दिखाऊं, ये जो लाइन शो हो रही है ना, ये वाली बड़ी सी ब्लू कलर की, इसको हम कहते हैं पाथ। तो ये इसका पाथ है, और ये जो इसके साइड पे शो हो रहा है, तो ये आपको उसके आगे एंकर। तो आप इस एंकर को पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं, ये देखें। तो एंकर को पकड़ के आप जिस तरह इसको बड़ा करें, शिफ्ट प्रेस प्रेस करते हुए आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ये इसमें, इसको कहते हैं एंकर, उसको कहते हैं पाथ, ठीक है। और लाइन टूल में हमें ये नजर आता है। वैसे भी अगर हम रेक्टेंगल भी बनाए, उसमें भी हमें ये चीज शो हो रही होती है, एंकर उसका पाथ शो हो रहा होता है। पाथ मतलब एक आम जबान में हम उसको रास्ता बोलते हैं। जैसे कि एक लाइन है, तो इसको हम अगर सिंपल सी बात है, इसका एक लाइन है तो इसका पाथ एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट ही पाथ होगा इसका, ठीक है। अगर हम इसी तरह कोई सर्कल से चीज बना लें, तो उसका पाथ हमें सर्कुलर फॉर्म में शो हो रहा होगा। उसके एंकर भी हमें, उसकी जहाँ से पाथ एंड हो रहा होता है वहां पे जो निशान होते हैं उसको कहते हैं एंकर, ठीक है। उस एंकर से हम इस चीज को, शेप को बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसकी लंबाई ज्यादा करते हैं, उसको पकड़ के उधर से। देखें अब आप, अगर आप इसको सिंपली दरमियान से पकड़ के यूं यूं करेंगे तो कभी भी उसका साइज रिसाइज नहीं कर सकेंगे आप इसको। साफ जाहिर है, इसको क्लिक करेंगे, पास को क्लिक करेंगे, इसके एंकर जो होंगे, एंकर को खींचेंगे, उसी से इसका साइज जो है ना बड़ा छोटा होगा। उसके बाद हमारे पास, हाँ, पाथ भी हो गया, शेप टूल भी हो गया, एंड हैंड हैंड टूल। जी, अब हैंड टूल से ये है कि ना, अब जैसे आपका ये डिजाइन है, ठीक है ना। अब आप ये बना रहे हैं कि काफी मतलब एक चीज बड़ी सारी है, कोई बड़ा सारा वो बना हुआ, तो आप हैंड टूल का क्या करते हैं कि इसको घुमा के सारे को जायजा लेना है ना, आपने एक चीज को पकड़ के पूरी तरीके से देखना है। तो हैंड टूल का लिए हम स्पेस बार क्लिक करते हैं ऐसे, ये देखें यूं, हमारा पूरा आर्ट बोर्ड, हमारा एक जो पेज हमने लिया था ना, वो पेज हमारा मूव कर रहा है इसके साथ, ठीक है। एक आप कंफ्यूज ना होइएगा, सिलेक्शन टूल को हम, जो हम शेप बना रहे होते हैं, जो डिजाइन कर रहे होते हैं, जस्ट उसके साथ हम मूव करते हैं सिलेक्शन टूल से। मूव टूल भी कहते हैं इसको, इससे मूव करते हैं। लेकिन जो स्पेस बार प्रेस करके जिसको हम हैंड टूल बोल रहे हैं, उससे हमारा पूरे का पूरा वर्क स्पेस यानी कि पूरा हमारा पेज वो हो रहा है। जैसे कि ये देखें, ये इसको मैंने जस्ट स्पेस की प्रेस की हुई है, और वो ये सारा के सारा मूव कर रहा है। ये देखिए, इसको पकड़ के आप ऐसे ऊपर ले जाएं, इधर से देखना है, अब इसको इधर से देखना चाह रहे हैं आप, या इस साइड से ऐसे लेके जाना, जैसे आप होल्ड करके एक चीज को पकड़ के देख रहे होते हैं। दूसरी चीज ये, इधर जो टूल बार पे देखें तो इसका जो शॉर्टकट एच है, इधर भी शो हो रहा है, तो इसे हैंड टूल कहते हैं, ठीक है। इधर से भी आप कर सकते हैं, वरना स्पेस बार क्लिक करके यूं सिंपल, ठीक है। हमारा हैंड टूल हो गया। अब हमारे पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को देखते हैं। ये सारी चीजें एक मिनट क्लियर कर लें जरा। देखें, ये सिलेक्शन टूल से ही जैसे अब ये एक एक चीज भी सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, इस तरह करके ना, ये सारी दो सर्कल है ना, तो आप दो सर्कल इकट्ठे डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह ये यूं इस तरह दोनों को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे, ठीक है। इसको ये जो अब जैसे ये दो चीजें बनी हुई हैं, आप इस इन दोनों को करना चाह रहे हैं तो ऐसे कर दें। इसी तरह से सिलेक्शन ठीक है, इसी तरह सारा सारे वर्कआउट में सिलेक्शन का तो काम होता ही रहेगा ना, इसका तो इसके बगैर तो काम ही नहीं होगा, ठीक है। अभी हम बनाते हैं, कुछ शेप्स बनाते हैं। कि अब कॉपी ले लेते हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट। चलो, इस तरह ये तो हमारी डिफरेंट शेप हमने जो है ना रेक्टेंगुलर के साथ स्क्वायर मतलब बना के इसको ज्वाइन किया हुआ है। अब ब्लैक सिलेक्शन का हमें काम देखना है ना, तो हम इस तरह करेंगे। एक और इसकी कॉपी ले लेते हैं इधर अलग से। अब इसको देखिएगा आप गौर से, ये रहा हमारे सिलेक्शन टूल के बिल्कुल साथ ही आता है हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को हमने, इसका जो शॉर्टकट है ये ए
शो हो रहा है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे जैसे ही। अब देखें इसको, इसका ये काम है कि जैसे हम इसको शेप के ऊपर अप्लाई करेंगे ना, तो ये आपको दरमियान में जो सर्कल से बारीक से शो हो रहे होंगे। मैंने जूम किया, आप देखें, ये देखिए ये शो हो रहा है। अब एक इसका मकसद ये है ना, आपको एंकर का भी बताया था, एंकर एंकर जो होते हैं। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये होगा कि आप चूज कर सकेंगे, आपने ये वाला एंकर सेलेक्ट करना है, ये वाला करना है। डायरेक्ट जाके एक शेप के अंदर से एक एंकर को आप सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैंने जो क्लिक किया, मैंने जो इसके ऊपर ड्रैग करके इसको क्लिक किया था ना, तो ये ही मतलब हमारे पास सिर्फ यही क्लिक हुआ, इसके ऊपर ही हम इस वर्किंग कर सकेंगे। सिलेक्शन टूल से ये होता है ना कि पूरी की पूरी शेप हम वो कर लेते थे, जो एक पास में शेप होती है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम कि एक ही शेप के अंदर डिफरेंट एंकर चूज करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन को हम प्रेस कर देते हैं। अब हम मैंने इसके ऊपर किया तो देखिए इसके अंदर दरम्यान में एक ये आ रहा है, तो मैं इस पे वर्क कर रही हूँ ना, जस्ट इसी की ये चीज चेंज हो रही है, यानी कि राउंड कॉर्नर बन रहा है। तो आप वो से देखें जरा, सारे के सारे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दूसरी तरफ मैं अगर आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं, एक और रेक्टेंगुलर ड्रा करके, अगर मैं सिलेक्शन टूल के साथ इसको यूं करके प्रेस करती, तो ये अगर मैं इसको करूँगी तो सारे के सारे छोटा हो जाएगा, ये देखें सारा छोटा हो जाएगा। अब सिलेक्शन टूल के साथ मैंने जब किया तो ये सारे राउंड कॉर्नर हो गए इसके, ये देखें। लेकिन मुझे अब एक ही करना था, इसका कॉर्नर एक साइड से करना था, अक्सर डिजाइन में हमें जरूरत पड़ जाती है इस तरह। तो मैंने इस वजह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया इसके ऊपर इस तरह। अब इसके ऊपर अगर मैं यूं सिलेक्ट करूंगी, ठीक है, तो ये देखें अब सिर्फ इसका ये कॉर्नर, अब इस पे फर्क पड़ेगा, ये इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ये काम होता है। दूसरी एक और चीज होती है, देखते हैं। अब इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल हमने ले लिया, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसका हम एंकर पकड़ के ना, एंकर को पकड़ के भी इस पे वर्क कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम एंकर को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये देखिए। गौर करिएगा कि शेप को किस तरह से वो किस में कन्वर्ट हो रही है, शेप पूरी पूरी चेंज हो रही है। देखिए ये शेप ऐसे हो रही है, ये देखिए। एंकर को याद रखिएगा, एंकर को पकड़ने से, इस एंकर को सिलेक्ट किया हमने, उसको उसकी शेप की सारी की वो चेंज हो गई स्ट्रक्चर। बनस्बत अगर हम सिलेक्शन टूल के साथ ये चीज करते तो कभी भी ये ना होती, यानी कि सारी की सारी उसमें फर्क आता, वो रीसाइज होना स्टार्ट हो जाती। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन में एंकर को हम सिलेक्ट करके साइज साइज को उसकी नहीं, शेप की शेप चेंज कर देते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर उसका बना होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अब देखिए हमने इसको कॉर्नर से पकड़ लिया तो ये इस तरह बन गया, इससे इससे इसमें आ गया शेप में। इसी तरह ये देखें, अलग अलग कॉर्नर पकड़ के आप किसी भी तरफ किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, किसी भी तरफ ले जा सकते हैं। देखें पूरी की पूरी उसकी शक्ल ही खराब हो गई एक किस्म की। तो इसी तरह ये हमारे डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ इनिशियली सिंपल सी चीजें बता रही हूँ ना, कि इस तरह आपने चेंज किया। एक डिफरेंट एक पर्पस के लिए बकायदा आप यूज करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन का काम बहुत ज्यादा होता है। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब ये देखते हैं ये जो हमने बनाया है इसका हम क्या बना सकते हैं। देखें ये इसके साथ इसको ज्वाइन किया हुआ है, यानी कि ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स हैं। उसको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब सिलेक्ट किया, उसको एंकर को चेंज किया, तो उसकी देखें स्ट्रक्चर जस्ट ये वाला एंकर। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि ना, एक एंकर की बजाय दो एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप इसको ले, हाँ एक चीज़ और आप बता दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक शेप बना रहे हैं, आपसे मिस्टेक हो जाती है, कोई भी काम कर रहे हैं, तो अब देखिए अब आपने इसको इस तरह चेंज नहीं करना था, इस तरह करना था, तो आप इसको कंट्रोल जी के साथ अंडू कर सकते हैं। जैसे कि ये कंट्रोल जी किया तो वो अपनी वापस उसी ओरिजिनल हालत में आ गया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं।
देखते हैं। इसको गौर से देखें, एक टेढ़ा सा बॉक्स बना है, सॉरी जरा जल्दी में बनाया है। तो इसको हम बिल्कुल सीधा भी बना सकते थे, लेकिन आपको बस सीधे समझाने की गर्ज से मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी में बना लिया। खैर आज थोड़ा बहुत सीधा हो गया। चले, अब आप इसको गौर से देखिए जरा, एक बॉक्स टाइप ये बन गया है, ठीक है ना। इस तरह के आप बॉक्स, लेकिन आप इसको अलग अलग करना चाहें ना, तो इसको इसको सिलेक्ट करें, आपके सामने वही सारी शक्लें होंगी, यानी कि एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स बना हुआ है, इनके तीन हमने रेक्टेंगल डिफरेंट शक्लों में इसको करके ना इसको जोड़ा है, तो एक बॉक्स है हमारे पास 3D फॉर्म में जिसको शो हो रहा होता है, तो वो शो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे आप इसके ऊपर कलर करें, अगर देखें ये फिल किया हुआ है वाइट से, तो अगर आप इसको रेड कर दें, ठीक है, आप इसको भी रेड कर दें, आपको बातें दिखाने के लिए मैं इसको कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें। ये देखें, एक 3D सी लुक इसकी हो रही है शो, आपको 3D फॉर्म में शो हो रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ना काफ़ी सारी बॉक्स वगैरह चीज़ें वगैरह बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, जो भी चीज़ आपको बताई जाए उसकी प्रैक्टिस लाजमी होती है, विदाउट प्रैक्टिस कोई भी काम हम नहीं कर सकते, है ना। मैंने इसमें कोई किसी गेमिंग करने के लिए देखिए, अब ये वो लग रहा है जैसे बिल्कुल तो नहीं बना एग्जैक्ट, तो बस थोड़ी सी इसकी शेप आई है, वैसे तो काफ़ी नहीं डालती इसमें हम, बॉक्स वगैरह लगा होता है पोस्ट ऑफिस के बाहर, थोड़ी बहुत शेप उस तरह की देने की कोशिश की है इसको। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत अगर खत डालने के लिए एक जगह बना दें तो उसी तरह ही लगेगा, ठीक है। कि अगर थोड़ा बहुत देखें वो से, तो इसी तरह ये डायरेक्ट सिलेक्शन की टूल की मदद से हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया, सिंपल सा, इतना अच्छा नहीं बना, बट आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए बनाया। दूसरी चीज़ आपको दिखाने की, शेरपुर में हो गया, शेरपुर में आपको रेक्टेंगल ज़्यादा बताया है, इलिप्स का बता दूँ थोड़ा बहुत अभी ये देखें, इस पर अगर क्लिक करें थोड़ा सा, ये साथ में ये एरो एरो सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करें ना आप, तो ये टूल बॉक्स ओपन होकर सामने आ जाता है, ठीक है। ये देखें, स्लो क्यों हो रहा है इतनी ज़्यादा पीछे। ये आ रहा है हमारे पास इलिप्स टूल, इलिप्स टूल आज अंडे की ओवल शेप जैसे होती है, ऐसे जैसे बगैर आप किसी शिफ्ट वगैरह को, किसी भी की को प्रेस किए बगैर अगर आप इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ये ओवल शेप देगा आपको, जैसे कि अंडा होता है। तो ये रेड कलर का अंडा बहुत ही बुरा लग रहा है, इसका जो फिल है वो कर देते हैं, वाइट कर देते हैं। चलो, अभी आप इस टूल को वैसे इसको भी सेम उसी तरह क्लिक एंड, अगर जस्ट क्लिक करेंगे तो साइज बना देगा, अगर हम इसको क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट कर देंगे तो हम अपनी ही मर्जी से उसको किसी भी तरह किसी भी शेप में मतलब बना